तो इस वीडियो से अब हम ऊप्स की तरफ जाएंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है कि हमने प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, लेकिन अब हमने इस तरह नहीं प्रिंट करके डायरेक्ट फंक्शन से उसको प्रिंट करवाना, हमने उसको प्रिंट करवाना है अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से, मतलब क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनवा के। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको क्लास बना के दिखाता हूँ। क्लास बनाने के लिए क्लास लिखें और उसके बाद क्लास का नाम लिखें, सेम जिस तरह आप डिफ़ाइन और उसके बाद फंक्शन लिखते हैं, डी एफ के बाद फंक्शन का नाम, इस तरह आपने क्लास का नाम लिखना है। मैं कहता हूँ से हेलो वर्ल्ड। ओके, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वे है, ठीक है, क्लासेस को समझने का। अगर आप इसकी डेफिनेशंस में जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आप फिर उसी में फंसे रह जाएंगे। अच्छा, तो अब इसके बाद आपने इसका सिंपल सा सिंटेक्स याद रखना है। आप एक अंदर जाके एक फंक्शन एफ डिफाइन करें, इसको कहते हैं मेथड है, लेकिन आप फंक्शन कह लें, कोई मसला नहीं इसको, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर दो अंडरस्कोर लगाने हैं, उसके बाद इनिट लिखना है और इनिट के बाद दो अंडरस्कोर दोबारा लगा दें। ये वही चीज़ है जिस तरह आप एक अपने फंक्शन का नाम देते हैं, तो इसमें क्लासेस में आपका पहला फंक्शन क्या होता है, बस पहला फंक्शन इसको देना होता है हमने। उसका क्या होता है कि अंडरस्कोर लगा के इनिट लिखना होता है और दोबारा अंडरस्कोर लगा देनी होती है। और फंक्शन के बाद जिस तरह आप पहले करते हैं, आप दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस आपके पास आ जाते हैं, तो आपने लगा, ठीक है, पैरेंथेसिस, सॉरी। ओके, तो इसके अंदर अब आपने एक चीज़ लिखनी होती है जो कि होता है आपका सेल्फ, ठीक है। अब ये सेल्फ क्या है, ये सिर्फ इनिशियलाइज़र है। जिस तरह आप आम, अगर आप प्रोसीजर जो पहले आप प्रोग्रामिंग करते थे उसमें आप क्या करते थे, मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर कोई भी अपना वेरिएबल बनाते थे, मतलब मैं वेरिएबल बनाता हूँ वेरिएबल वन, ठीक है। इस तरह आप वेरिएबल बना लेते थे और उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते थे। लेकिन यहाँ पर आपको अगर वेरिएबल आपने बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो आपको वेरिएबल बनाने का इस लाइन के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम, जैसे हम वही वेरिएबल वन और आगे इसके वैल्यू दे दें। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है यहाँ पर। इसका यूज़ क्या है बिल्कुल हम आगे सारा कुछ देखेंगे, आपको बस मैं वेरिएबल बनाना सिखा। ओके, तो सेल्फ डॉट में हेलो नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। हेलो नाम के वेरिएबल को मैं क्या असाइन करूँगा, जो मैंने प्रिंट करवाना है वो मैं असाइन करूँगा, ठीक है। हेलो वर्ड असाइन कर दूँगा, हेलो और वर्ल्ड। ओके, तो ये अब मैंने इसको असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब ये मेरी क्लास बन गई है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने अपना वेरिएबल भी बना लिया है। अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है। अच्छा, अब क्लास में इस हेलो को, जो हमने वेरिएबल बनाया है, इस हेलो को हमने ग्रैब किस तरह करना है अपने प्रिंट फंक्शन में, वो अब आप देखिएगा। मैं क्या करूँगा कि प्रिंट फंक्शन लिखूँगा, उसके बाद दो अपनी पेरेंथेसिस लगाऊंगा और उसके अंदर अपनी क्लास का नाम लिखूँगा, ठीक है। और ये अगर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अभी मैं इस अप्रोच को नहीं आपके लिए लाता, मैं एक आसान अप्रोच लाता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले इस हेलो वर्ल्ड, ये जो मेरी क्लास है, ठीक है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ठीक है। मैं इसको इनिशियलाइज किस तरह करवाऊँगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ऑब्जेक्ट फॉर क्लास, ये मैं इसका नाम रखता हूँ। मेरा कोई भी वेरिएबल बनाया और उसको मैंने वैल्यू क्या दी कि से हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद मैंने इसको ये जनाब अपनी ब्रैकेट्स लगा दी। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये वाली चीज़ ऑब्जेक्ट बन गई है इस क्लास का। तो इसके पास, इस ऑब्जेक्ट फॉर क्लास के पास, अब इस क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ये हेलो है या कोई और चीज़ें इसमें बनी हुई हैं, वो सारी इसके पास मौजूद हैं। अब ये हमने निकालनी किस तरह है इससे, तो वो अब देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। प्रिंट क्या करवाऊँगा, ऑब्जेक्ट फॉर क्लास को, और इस पूरे को तो मैं प्रिंट करवाऊँगा नहीं, इसमें से मैंने कोई एक चीज़ निकालनी है, ठीक है। वो डॉट लगा के उस चीज़ का नाम लिख दूँगा। मैं वेरिएबल मुझे पता है हेलो है, तो उसका मैं नाम लिख दूँगा। तो अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ और ये हेलो वर्ड अब मेरे पास प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अब चलाते हैं इस कोड को, तो अब आपके पास हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। तो इस तरह आप
ओप्स की मदद से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से कोई चीज़ वेरिएबल बना के फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर जाके। तो अगले वीडियोस में हम और भी ओप्स के बारे में देखेंगे।